गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस अद्भुत सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है। अनेकाएक ने उसकी कीर्ति का कथन किया है, किंतु फिर अंत नहीं हुआ। करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सका। अकाल पुरुष दाता बनकर जीव को भौतिक पदार्थ अथक देता ही जा रहा है, परंतु जीव लेते हुए थक जाता है। समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि के मार्ग चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सुचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार चिंता रहित होकर इस संसार के जीवों पर सदैव प्रसन्न रहता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा सोनू भैया जी और क्षमा करना प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अपने लास्ट मंथ के सत्संग में आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं अपने हस्बैंड को दिल्ली श्री गंगानगर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर गई थी अपनी फैमिली के साथ, और हमारे गुरु जी महाराज ने हम सभी को बहुत अच्छा ट्रिप ब्लेस किया था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के बिहेवियरल एक्टिविटीज और मूड स्विंग्स में काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। जय गुरु जी। संगत जी, पहले हर सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने गांव में मीन्स की जो हमारा पेरेंटल होम है वहां जाने की जिद करते थे और बेटी को तकरीबन 90-20 किलोमीटर दूर गाड़ी पे बिठाकर हफ्ते में 2 बार जरूर और कई बारी 3 बार भी ले जाना पड़ता था। लेकिन अब काफी इम्प्रूवमेंट है, अब ज्यादा बाहर जाने की जिद नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बात बात पर गुस्सा हो जाना, कुछ न कुछ बोल देना, बस थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन वो भी अब काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स को याद करते ही, या मेरी मदर जो कि जनवरी में एक्सपायर हुई थी उनको भी याद करते थे और फूट फूट कर रोते थे, वो भी ठीक हो गया है। बोलते भी बहुत थे और अब शांत हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड की हेल्थ में 30 to 40% इम्प्रूवमेंट लाने
के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को थोड़े से अच्छे और सुकून भरे दिन दिखाने के लिए गुरुपा आप हर वक्त मेरी अरदास सुनते हो और ब्लेस करते हो। जय गुरु जी, अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और मैं हर रोज़ कई बार सुबह मिस भी हो जाता है क्योंकि वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं और जॉब पर निकलना पड़ता है, लेकिन छुट्टियों में हर रोज़ आपके माथे से और चरण स्वरूप से उतरा हुआ चंदन तिलक जल प्रसाद के साथ मिक्स करके सर पर यानी कि उनकी स्कैल्प पर 7 बार मंत्र जाप करते हुए लगाती थी और अब बस रात को सोते समय एक बार ही कर पाती हूँ। मंत्र जाप करते हुए 7 बार बोलना और 7 बार लगाना इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो भी आराम से बैठकर लगवा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हर वक्त एक ही अरदास है और संगत जी मेरी अरदास सुनी भी जा रही है, क्योंकि बहुत बार यह संदेश मिलता है कि जो तू रोती हुई अरदास लगाती है वो सचखंड में पहुंच चुकी है मेरी बच्ची, और अब अपने ही घर में तेरे को बदलाव दिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन बेटी शुक्राना, सिमरन और सत्संग निरंतर करते रहना। जी गुरु जी, आपकी मेहरबानियों के आगे हमारा सिमरन और शुक्राना तो कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन गुरुपा आप जो कर रहे हो मेरे और मेरे परिवार के लिए, वो एहसास हमें हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में महसूस होता है। गुरु जी महाराज, बस यही विश्वास है कि जीवन में बहुत सी परेशानियां आई और आपने कैसे हिम्मत बढ़ाई और हंसते हंसते हम हर टेंशन से निकल जाते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी अनमोल ब्लेसिंग्स के लिए और हर वक्त हमारे अंग संग रहने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा के श्री चरणों में और अपने संगत परिवार में एक और बात शेयर की थी कि डिपार्टमेंटल फ्रॉड और फाइनेंशियल पेनल्टी जो कि हमने दी भी नहीं क्योंकि इनका कसूर भी नहीं था, तो इनकी नौबत भी नहीं आई है। वो ही सब चीजें मेन रीजन है मेरे हस्बैंड की इस हालत के लिए। तो संगत जी, इनके फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट में रिट किया है कि एटलीस्ट जो इनका पैसा था, ग्रेजुएटी और कमेटी, साथ में कुछ मंथ्स की एक्स्ट्रा सैलरी जो कि सर्विस की रिटायरमेंट पर मिलती है, वो नहीं मिली थी। तो उसके लिए इनके ब्रदर कुछ दिनों से वो केस फिर से फॉलो कर चुके हैं। अब गुरुजी महाराज के पावन चरणों में अरदास है कि इनके साथ कुछ गलत ना हो। और आज ही अभी ही फेसबुक पर मैसेज है कि तेरा जो अटका हुआ काम है वो पूरा होने जा रहा है। तो गुरुपा, आपके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं करना। आपके हुक्म से ही 5 साल बाद यह केस फिर से खुला है, तो आगे भी आपने ही देखना है। मेरे बड़े वाले वीर जी यानी कि जेठ जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता आपने ही दिखाना है उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सोनू भैया जी, अब मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1093। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी उदयपुर राजस्थान से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की महिमा का जितना बखान करूँ उतना कम है। गुरुजी अपनी संगत की रक्षा करने स्वयं आते हैं। मैंने बहुत करीब से मेरे गुरुपा को महसूस किया है। संगत जी, मेरी शादी 2008 में हुई थी। उसके बाद शुरुआत हुई लाइफ में छोटी छोटी तकलीफ़ों से। ये छोटी छोटी तकलीफ़ें कब बड़ी बन गई पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड मुझे और फैमिली को अच्छी और बेटर लाइफ देना चाहते थे, लेकिन कब कर्जा बढ़ता चला गया पता ही नहीं चला। एक के बाद एक टेंशन, और यही सब चलते मेरे हस्बैंड को 2013 में डायबिटीज़ हो गई। उसी पीरियड में मेरे हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते गए। उसके बाद हस्बैंड को बीपी की दिक्कत भी रहने लगी। हमने बहुत परेशानियां देखी। कभी कभी तो ऐसा लगता था रात के बाद दिन न निकले। जब अपने हस्बैंड को परेशानी में देखती थी मेरी जान निकलती थी। संगत जी, मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। इस बीच इतने उतार चढ़ाव देखे, विस्तार से बताने जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। खैर संगत जी, फिर आया 2024।
2024 फरवरी में मेरे हस्बैंड की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनकी चेस्ट में पेन रहने लगा, लेकिन सभी टेस्ट एकदम नॉर्मल, इको, ईसीजी सब नॉर्मल, कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने सलाह दी, अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप एंजियोग्राफी करवाओ। और जब एंजियोग्राफी करवाई संगत जी, 90% ब्लॉकेज। कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन कैसे होता संगत जी। मेरे गुरुजी ने जो हाथ पकड़ लिया था उसी समय एंजियोप्लास्ट किया गया। गुरुजी की मेहर इतनी थी कि बीपी, शुगर सब नॉर्मल रहा और सब अच्छे से हो गया। हस्बैंड के ऑपरेशन का खर्चा भी हमसे नहीं करवाया, कुछ मेरे हस्बैंड के खास लोग जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। फिर आया जुलाई 2024। इस महीने में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। मेरी जेठानी की बहन मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया। फिर यूट्यूब पर सर्च किया, सत्संग सुने, गुरुजी को जानने की कोशिश करी। संगत जी, अपने मन में डाउट्स क्लियर करने हैं तो रोज एक सत्संग सुनो, सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि सामने वाला इंसान अपने लिए कितना ही सही है यह भी गुरुजी दिखाते हैं। गुरुजी ने जुलाई मंथ में मुझे नया मोबाइल भी ब्लेस किया, जिसकी कोई संभावना नहीं थी। मैंने गुरुजी से यह प्रार्थना की, मुझे आपके सत्संग सुनने हैं, लेकिन मेरा फ़ोन खराब है। जैसे एक पापा अपनी बच्ची की विश पूरी करते हैं, वैसे ही गुरुजी ने पैसों का अरेंजमेंट करवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल होने लगे। इसके साथ साथ ही गुरुजी ने जो नेगेटिव लोग मेरे आसपास थे उनके चेहरे भी बिल्कुल क्लियर दिखा दिए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। सत्संग सुनते सुनते 1 साल बीत गया। अब आया 2025 जुलाई, गुरुजी का बर्थडे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, सत्संग किया। अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया, रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार हो जाना। अब संगत जी, मैंने आपको 2013 में ली गई प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज हुए थे। हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल करा और संगत जी, इस केस के चलते 12 साल हो गए। इस केस का फैसला आया 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड के फेवर में। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है संगत जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपनी मधुर आवाज में हम सभी के सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करते हैं। गुरु जी आपको और आपके परिवार को सदैव सदैव सुखी रखे। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ गुरु जी के सत्संग पर जा रही थी। तब रास्ते में मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद वह भी अपने घर गुरु जी का सत्संग करवाएंगी। सत्संग में बैठे बैठे गुरु जी ने मुझे आदेश दिया कि सहेली के घर सत्संग पर रोटी प्रसाद की सेवा मुझे करनी है। वापस आते समय मैंने अपनी सहेली के आगे अपने मन की यह बात रखी तो उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक मान लिया। बहुत प्रसन्न मन से मैं अपने घर आई और अपनी सहेली के घर गुरु जी के सत्संग का इंतजार करने लगी। सत्संग से करीब 2 या 3 दिन पहले मेरी कमर में इतनी जोर से दर्द होने लगा कि ना तो मैं बैठ पा रही थी, न ही उठ पा रही थी, न लेट पा रही थी और न ही सो पा रही थी। किसी भी तरह से मुझे आराम नहीं आ रहा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि सेवा कैसे करूंगी। बार बार गुरु जी के आगे प्रार्थना करने लगी कि मेरी पीठ का दर्द ठीक कर दो ताकि मैं सेवा करने की अपने मन की इच्छा पूरी कर सकूं। जिस दिन सत्संग था उस दिन सुबह मैं उठी तो कमर में दर्द ठीक नहीं था लेकिन कम था। स्नान करके कमर पर चुन्नी बांधकर गुरु जी का मंत्र जाप लगाकर मैंने रोटी प्रसाद बनाना आरंभ किया। मंत्र जाप व भजन सुनते सुनते सभी रोटी प्रसाद कब बन गई मुझे पता भी नहीं चला। तैयार होकर जब सत्संग पर जाने लगी और समय देखा तो ऐसा लगा कि गुरु जी के वेलकम तक नहीं पहुंच पाऊंगी, पर यहाँ भी गुरु जी ने अपना मेहर भरा हाथ मुझ पर रखा और अपना वेलकम ही 10
10 मिनट लेट करा दिया। पीठ और कमर दर्द के कारण उस दिन सत्संग में जमीन पर तो नहीं बैठ पाई, पर कुर्सी पर बैठकर सत्संग का खूब आनंद लिया। वह गुरुजी के दरबार में अपनी सेवा देकर अपने ऊपर गुरुजी के आशीर्वाद को व मेहर भरे हाथ को पूरी तरह महसूस किया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। अपना आशीर्वाद व मेहर भरा हाथ, अपना साथ मुझ पर व मेरे परिवार पर व सारी संगत पर बनाए रखना। सबको हमेशा स्वस्थ रखना, सुखी रखना, खुशहाल रखना। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0651। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली बराड़ी से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये मेरा तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जैसे गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। मुझे गुरुजी ने अपने साथ तब जोड़ा जब मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। ऐसा लगता थी कि एक एक पैसे को तरस रही थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। आज वैसा टाइम नहीं है। गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। गुरुजी का मैसेज था कि बेटे के काम में मंदा है, वो काली ही काट सकती है। पटियाला वाली काली माता का चोला चढ़ाओ। मैं बेटे बहू को पटियाला ले गई। उस दिन शनिवार था। वहाँ बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। हम भीड़ में फंस गए। मैंने मन में कहा, गुरुजी आपने ही यहाँ भेजा है। यहाँ तो दर्शन करना भी मुश्किल है, आप ही देखो। इतने में एक पुलिस वाले आए। उसने हमें इशारा किया और भीड़ को हटा दिया और आगे आने को कहा, तो हमने दर्शन किए। बाद में हम देखते रहे कि हमें कहीं नहीं दिखे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। बात अभी मन में ही होती है, गुरुजी सुन लेते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मेरे पति बहुत बुरी हालत में थे। 4 साल से बीमार थे, पैरालाइज्ड थे। एक दिन मैं गुरुजी से बात कर रही थी, उनको आगे कहीं कोई जगह मिली या नहीं। तो उसी रात गुरुजी ने सपने में दिखाया मेरे पति गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। गुरुजी ने दिखा दिया कि वो कहीं नहीं गए, मेरे पास हैं। ऐसे हमारे गुरुजी सब सुने हैं। इसके साथ सत्संग को समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1453। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू बेटा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से गुरुजी की बेटी। मेरा सत्संग 3 महीने पुराना है। मेरे को अचानक ही पता चला कि मेरे यूट्रस में कैंसर हो गया है। संगत जी, मेरे को पता चलने से पहले ही गुरुजी ने हफ्ते में 2 बार बड़े मंदिर बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाया। दूसरी बार तो खुद गुरुजी एक संगत के रूप में मिले। जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी एक संगत आंटी मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे रास्ते में छोड़ देना। हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 1 घंटा वो हमारे साथ रही। उन्होंने हमसे बहुत बातें करी और गुरुजी की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया। मेरी बेटी ने उनका फ़ोन नंबर मांगा तो वह कहने लगी, मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर तुमको मुझसे मिलना होगा तो बड़े मंदिर ही आना होगा। इनके जाने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि वो हमारे गुरुजी ही थे। जब हम हॉस्पिटल MRI कराने गए तो रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। हम अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, किस डॉक्टर से मिलें। तभी मेरी बेटी को एक फ़ोन आया। मेरी बेटी टीचर है, तो उसके किसी स्टूडेंट की माँ का फ़ोन था। मेरी बेटी बोली, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। तो वो कहने लगी, क्या हुआ मुझे बताएं, मैं डॉक्टर हूँ। तो मेरी बेटी ने रिपोर्ट उन्हें तुरंत भेज दी। तब उन्होंने कहा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डॉक्टर बताती हूँ, आप वहाँ चले जाएं। मेरे पति भी उसी हॉस्पिटल में हैं। हम तुरंत वहाँ चले गए, उनके पति से मिले, उन्हें रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर से बात की
और हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दिया। मेरा बेटा, बेटी और बहू सब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बोले अभी पहली ही स्टेज है, आप समय से आए हो। ये सब हमारे गुरुजी ने ही किया। हमें समय से ही डॉक्टर के पास भेज दिया। सारे टेस्ट हुए, फिर ऑपरेशन 1 हफ्ते में ही हो गया। मुझे डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। बायोप्सी की रिपोर्ट सही आई, फर्स्ट स्टेज ही निकली। डॉक्टर बोले एक रिपोर्ट और करवानी पड़ेगी, उससे पता चलेगा कि कीमो करनी है या नहीं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कीमो मत होने देना। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बोले कीमो नहीं होगी, बस 5 रेडिएशन होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रेडिएशन के समय लगातार मंत्र जाप करती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद डॉक्टर ने कहा आपका इलाज पूरा हुआ। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम है। सोनू बेटा, मेरा सत्संग जरूर अपनी आवाज में सुना देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6313। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी समय से शेयर नहीं हो पाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग इस बार गुरुजी की कृपा से शेयर हो जाए। जब गुरुजी की मर्जी होगी ये तभी संभव हो पाएगा। मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैं लिख कर सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी आप सदा मेरे बच्चों के और मेरे परिवार के संग संग रहना। गुरुजी, माता रानी और बजरंगबली की कृपा से मेरी बेटी को नौकरी मिल गई। बस मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी का हर पल का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना। गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है कि मेरी बेटी इस नौकरी में टिकी रहे और उसे सब समझ आता रहे और आपकी कृपा से वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती रहे। माता रानी व गुरुजी की कृपा से उसे एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सभी संगत का भला करें और उन संगत जी का भी भला करें, उन पर कृपा करें जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0859। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 13 अप्रैल 2024 बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना पहला सत्संग पहले भी शेयर किया था, पर किसी वजह से शेयर नहीं हो पाया। जैसी गुरुजी की मर्जी, जब होगा। अब काफ़ी दिनों बाद मैं कर रही हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने उसमें बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में। गुरुजी ने ज्योत में फूल, तितली के भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर देना। गुरुजी, मेरे बेटे को भी ब्लेस कर देना। मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाना। गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी, सोनू अंकल पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैंने बहुत देर लगा दी सत्संग शेयर करने में, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। तब 16 जुलाई को मैसेज आया, तेरा 2 सेकंड का समय ले और शुक्राना कर। 2 सेकंड का समय लाखों बिगड़े काम बना देगा। ये सत्संग मुझे 7 जुलाई को ही करना था, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब गुरुजी 16 जुलाई को ही करवा रहे हैं। आज बुधवार गणेश जी का ही दिन है। जैसी गुरुपा की मर्जी। 1 + 6 = 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही करवा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पर सत्संग में बुलाया। मेरी बेटी के घर के पास सत्संग था 7 जुलाई 25 1 PM में। जब मैं घर से निकली, गुरुजी से कहकर, गुरुजी मेरे साथ चलना, अंग संग रहना। रास्ते में मुझे 77 55 44 11 33 55 999 की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
1:15 पर मैं वहां पहुंच गई। वहां जाते ही आंटी ने मुझे तिलक लगाया, फिर मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और सबसे आगे ही बैठ गई। वहां शब्द चल रहे थे, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने मन में ही बोला, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरे बैठे बैठे आंसू निकल रहे थे। फिर थोड़ी देर में सेवादार अंकल ने जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद, समोसा, बिस्किट आदि। फिर थोड़ी देर में एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो सबको दे रही थी। मुझे येलो चोले में, संगत जी घर पर भी येलो चोले में ही हैं। मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, जैसे वो मेरे सामने ही बैठे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के बर्थडे का केक काटा, बहुत आनंद आया। फिर लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। फिर एक अंकल ने गुरुजी के बर्थडे का स्टैंड वाला स्वरूप दिया, सबको दिया, वो भी येलो चोले वाला। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम घर के लिए निकले। मेरी बेटी का बेटा वो कहने लगा, नानी घर चलो। मैंने कहा बाद में आऊंगी, सत्संग से सीधे घर जाते हैं। फिर मेरी बेटी ने रिक्शा करा दी। फिर मैं जैसे ही बैठी उनको जय गुरुजी बोला। फिर जैसे रिक्शा वाले भैया ने चलाई, मुझे एकदम बटरफ्लाई ब्लैक और येलो कलर की दिखी। मेरे आगे से उड़ी, फिर पीछे चली गई। मानो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ ही वापस मेरे घर आए हों। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी घर आई। फिर शाम 8:30 बजे मेरी छोटी बेटी ने घर पर केक मंगाया गुरुजी के लिए। फिर हमने केक काटा, बहुत आनंद आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हर पल हमारे साथ रहना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना। सुनो अंकल जी, आपका भी शुक्राना। इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, तुम्हें बाहरी दुनिया छोड़कर अपने भीतर जाना होगा, ताकि मैं अपने भीतर सुन सकूं। मैं अपनी सभी संगत के भीतर हूं। यह एक तरफा संपर्क नहीं है। अगर गुरुजी तुम्हें सुन सकते हैं तो वे तुम्हारे द्वारा स्वयं को भी सुनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सच्चे अनुयायी हमेशा मुझे अपने भीतर सुनेंगे, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम अपने बाएं कान से सुनते हो उसे सुनना नहीं है, बल्कि तुम्हारे दाएं कान में जो है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, और मध्य में मैं हूं। उन्होंने कहा, पहले कोई गलना नहीं कर देसी, मन तो गलना कर देसी। अर्थात पुराने जमाने में लोग बोलकर बात करने के बजाय दूरदृष्टि से बात करते थे। गुरुजी महाराज ने कहा कि यही संचार का सबसे शुद्ध रूप है, और आने वाले वर्षों में उनकी सच्ची संगत दूरदृष्टि से एक दूसरे से संवाद कर पाएगी। गुरु साहब ने अपनी संगत के लिए ऐसे ही मानक तय किए हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।